लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। सारी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं सही हूँ। ये एहसास बहुत दुख देता है। ये शब्द हैं हरिशंकर परसाई के, एक ऐसे लेखक के जिन्होंने अपनी तीखी लेखनी से समाज की कमजोरियों को उजागर किया। वो सिर्फ लेखक नहीं थे, बल्कि एक सजग प्रहरी थे, जो भ्रष्टाचार, पाखंड और सामाजिक विसंगतियों पर चुटीले तंज कसते थे। उनकी लेखनी हंसाती थी, रुलाती थी और सबसे ज्यादा सच से रूबरू कराती थी। डे स्पेशल में आज हम 22 अगस्त को याद करते हैं हरिशंकर परसाई को, जिनका जन्म 1924 में हुआ। आइए उनकी इस यात्रा में चलें, जहां हर शब्द एक क्रांति था और हर वाक्य समाज को आईना दिखाता था। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े उनका बचपन अभावों में बीता। पढ़ाई के बाद 18 साल की उम्र में वन विभाग में नौकरी शुरू की। 1957 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन अपनाया। जबलपुर में उनकी पत्रिका वसुधा लोकप्रिय हुई, पर आर्थिक तंगी से बंद हो गई। नई दुनिया, धर्मयुग और देशबंधु के कॉलम पूछिए परसाई में उन्होंने सामाजिक राजनीतिक मुद्दे उठाए। 10 अगस्त 1995 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी लेखनी आज भी प्रेरित करती है। परसाई की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी तीक्ष्ण सामाजिक चेतना। उन्होंने भ्रष्टाचार, धार्मिक पाखंड और सामाजिक असमानता पर करारे प्रहार किए। उनका व्यंग्य हास्य का आवरण ओढ़कर समाज की सच्चाइयों को बेनकाब करता था। उनके संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर से एक अंश सुनिए। हमारी श्रद्धा विकलांग हो गई है। वो किसी एक अंग पर टिकी रहती है। कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई किताब की, कोई व्यक्ति की, लेकिन सत्य की खोज में कोई नहीं जाता। सत्य को छोड़कर हम सब कुछ पूछते हैं। ये अंश परसाई की गहरी दृष्टि को दर्शाता है, जो धार्मिक पाखंड को बेपर्दा करता है। परसाई की भाषा में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का सहज मिश्रण था। उनकी लेखनी ऐसी थी मानो वो पाठक से सीधे बात कर रही हों। ये अपनापन उनकी रचनाओं को आम आदमी तक ले गया। सदाचार का तावीज में वो कहते हैं, उसने कहा, मैंने सदाचार का तावीज पहन लिया है। मैंने पूछा, फिर भी रिश्वत लेते हो? वो बोला, हाँ, लेकिन अब मन में अपराध बोध नहीं होता। ये चुटिला अंश भ्रष्टाचार की मानसिकता पर तंज कसता है और उनकी सहज शैली को दर्शाता है। कार्ल मार्क्स से प्रभावित परसाई की नजर वैज्ञानिक थी। वो अंधविश्वास और रूढ़ियों की खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन तर्क और विवेक को प्राथमिकता देते थे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में वो कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस की परेड देख रहा था। ठंड से गणतंत्र ठिठुर रहा था। नेताओं की गर्मजोशी में जनता की ठंडक दिख रही थी। ये गणतंत्र, जिसे हमने खून पसीने से बनाया, अब कुर्सियों की गर्मी में पिघल रहा है। ये व्यंग्य लोकतंत्र की विडंबनाओं पर गहरी चोट करता है और उनकी तार्किक दृष्टि को उजागर करता है। परसाई मानते थे कि साहित्य सामाजिक अनुभवों से पैदा होता है। उनकी रचनाएं गरीबी, भ्रष्टाचार और कुरीतियों को निशाना बनाती थी। प्रेमचंद के फटे जूते से एक अंश सुनिए। प्रेमचंद की मूर्ति बनाई गई। लोग उनके जूतों को देखकर हंसते हैं क्योंकि वो फटे हैं। लेकिन क्या कोई पूछता है कि वो फटे जूते पहनकर कितनी कहानियां लिख गए? समाज को साहित्य की नहीं, मूर्तियों की चिंता है। ये अंश साहित्य और समाज के बीच की खाई को उजागर करता है और सुधार की उनकी चाह को दर्शाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रानी नागफनी की कहानी, तब की बात और थी, विकलांग श्रद्धा का दौर, भोला राम का जीव, सदाचार का ताबीज और पगडंडियों का जमाना। इन किताबों में आपको भारतीय समाज का पूरा नक्शा दिखाई देता है, जिसमें गरीबी, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, पाखंड और राजनीति की चालबाजियां हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो हिंदी व्यंग का पहला सम्मान था। परसाई ने व्यंग को हिंदी साहित्य में एक स्वतंत्र विधा बनाया। पहले व्यंग को एक हल्का हास्य माना जाता था, लेकिन परसाई ने इसे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से जोड़ा। पूछिए परसाई से कॉलम में उन्होंने साधारण सवालों से शुरू कर पाठकों को गंभीर मुद्दों की ओर मोड़ा। उनकी कहानियां
जैसे भोलाराम का जीव मध्यम वर्ग की त्रासदी को हास्य और करुणा के साथ पेश करती थी। भोलाराम का जीव मर गया। लोग पूछते हैं कैसे मरा? मैं कहता हूं वो जिंदा ही नहीं था। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता था, कभी दफ्तर में, कभी घर में और कभी समाज में। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया पर विचारों की भीड़ है, परसाई का एक कथन गूंजता है, पागलपन को गर्वपूर्वक वहन करना है तो उसे किसी दर्शन का आधार अवश्य चाहिए। ये हमें विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। हरिशंकर परसाई एक लेखक नहीं, एक विचार थे। उनकी लेखनी ने हमें हंसाया, रुलाया और सच से रूबरू कराया। 22 अगस्त उनका जन्मदिन हमें याद दिलाता है कि समाज को बदलने के लिए साहस और शब्दों की जरूरत होती है। उनकी पंक्तियां गूंजती हैं, मैं अगर लेखक होता तो विकास को घोटाला लिखता, लोकतंत्र को रजिस्टर्ड भीड़तंत्र लिखता। परसाई हमें सिखाते हैं कि सवाल पूछना बंद ना करें, क्योंकि सवाल ही बदलाव की शुरुआत है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews.